औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के तलबा व तालिबात के लिए आज का मैं ये टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और जो टॉपिक का नाम है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। प्यारे तलबा व तालिबात, आप तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद पेश खिदमत है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि हम सबको सही सलामत रखे और अपने साई आतिपत में हमें रखे, अपने फजल करम से हमें नवाजे और इस वबाई बीमारी से हम तमाम को निजात दिलाई, आमीन। प्यारे बच्चों, आज जो क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में या इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ मैं, वो है लाइन सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक फिगर दी गई है। ये फिगर जो मैंने यहाँ पर बना के रखी है, आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी, इट इज़ पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, यानी कि ए बी और सी डी जो है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये जो पॉइंट O है बीच में, ये ए डी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट इज़ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। यानी कि ये जो O है ये ए डी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, राइट। ये क्वेश्चन में कुछ चीज़ें या कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ए बी और सी डी जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके अलावा जो ए डी लाइन सेगमेंट है, इसको जो ज्वाइन किया गया है, इसमें जो ओ है वो ए डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है या हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। ये निशानी जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। हमें ये प्रूव करना है या दिखाना है कि ट्रायंगल ए ओ बी जो यहाँ पर बनती है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि ये इक्वल है शेप के लिहाज से भी, साइज के लिहाज से भी, ठीक है। ये है ट्रायंगल जो ए ओ बी, ये नीचे वाली ट्रायंगल जो है ये हमें प्रूव करनी है या दिखानी है कि ये सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है वी हैव टू ऑल्सो शो दैट ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये जो पॉइंट ओ है बीच में, ये बी सी लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट है। यानी कि एक तो ये ऑलरेडी ओ जो है वो ए डी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, लेकिन हमें यह भी बताना है, दिखाना है कि ये ओ जो है ये बी सी का भी मिड पॉइंट है। यानी कि ये बी सी जो है यहाँ पर ओ के पॉइंट पर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है। गिवन यानी कि कौन कौन चीज़ें हमें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने गिवन लिखा अपने तौर से आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मीनिंग है वो सेम निकलना है। गिवन जो है वो एक्चुअली क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई होती हैं वही हमें अपने वर्ड्स में, अपने अंदाज से लिखने होते हैं, ठीक है। गिवन जो है इन द गिवन फिगर, ये मैंने गिवन में लिखा है इन द गिवन फिगर, यानी कि इस दी हुई शक्ल में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ जो है, जो मैंने अभी बताया क्वेश्चन में, ये ओ जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। दैट इज ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये है गिवन। टू प्रूव जो है, ये जो मैंने अभी बताया कि हमें क्या दिखाना है या प्रूव करना है, वो जो मैंने बताया वही हमें टू प्रूव में लिखने हैं, मेंशन करने हैं। टू प्रूव मैं लिखा है ट्रायंगल, ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है, साबित करना है, ठीक है। एंड जो सेकंड पार्ट दैट इज ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दैट इज बी ओ इज सी ओ, हमें ये प्रूव करना है जो ओ है, क्योंकि ये ऑलरेडी
AD का मिड पॉइंट है ही, हमें ये भी प्रूव करना है कि O जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है, दैट इज BO इज इक्वल टू CO। वी हैड टू प्रूव दीज टू थिंग्स इन दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द प्रूफ और गिविंग द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन का प्रूफ लिखूंगा, आप कुछ चीज़ें पहले जहन नशीन करें, या मैं इनको रिमाइंडर कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ पहले। देखिए कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं, 5 तरीके हैं, 5 उसूल हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाए हैं, यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको फिर ये थोड़ा बहुत ये जहन में आएंगे कौन कौन से रूल्स हैं। बहरहाल आप घर पर उनको फिर प्रैक्टिस करें बार बार, मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में आपको ये समझाया ठीक तरीके से। देखिए जो पहला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो है एस साइड साइड साइड, यानी कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर हूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इस उसूल को हम एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहते हैं, ठीक है। ये है पहला रूल। जो सेकंड है वो है एस, ये भी मैंने आपको समझाया कि अगर दो ट्रायंगल के दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग उनका बीच वाला एंगल दूसरी ट्रायंगल के इसी तरह के, यानी कि दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके बीच वाले एंगल के बराबर हूं तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, एंड दिस रूल इज कॉल्ड SAS रूल और SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्राइटेरिया भी कह सकते हैं इसको, साइड एंगल साइड, ठीक है। इसी तरह जो तीसरा रूल है वो है ASA, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनका कंटेनिंग साइड है, इनका इंक्लूडिंग साइड जिस पर ये दोनों कंस्ट्रक्ट हैं ये एंगल्स, और दूसरी ट्रायंगल के इस तरह के दो एंगल्स और उनका इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हूं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इनको इस रूल को हम ASA क्राइटेरिया और ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल भी कहते हैं। जो चौथा है वो है और HS, एक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इस रूल में ये शर्त है कि दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम ये क्राइटेरिया या ये कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स हूँ, दो राइट ट्रायंगल्स हूँ, उनका जो राइट एंगल तो ऑलरेडी इक्वल ही होता है, उनका हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। इसको हम राइट और HS क्राइटेरिया कहते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है। और जो लास्ट वन है जो मैंने आपको बताया वो है AS, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनका एक साइड दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक साइड के बराबर हूं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको हम एंगल साइड का रूल जो है कॉन्ग्रुएंसी रूल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये मैंने रिपीट किए यहाँ पर आपको फिर दोहराया आपके सामने आपको, ताकि आप जहन नशीन कर पाएंगे ये 5 रूल जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आपको समझाए भी, दिखाए भी और प्रूव भी कर दिए, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD यहाँ पर कोलन डैश डालते हैं, उनकी डिटेल हम लिखते हैं नीचे। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि when two lines are parallel their alternate angles and the corresponding angles are always equal। ये हमें मालूम ही है कि जब दो लाइन्स या दो से ज़्यादा लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो उनमें जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं या उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक AB और CD आपस में पैरेलल लाइन्स हैं, लिहाजा जो इस ट्रायंगल का एंगल B है, यहाँ पर एंगल B, ये एंगल B और इस ट्रायंगल का ये एंगल C, ये इक्वल हूँ। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। यहाँ पर हम उनका जो इनका रीज़न लिखते हैं वो है, ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स,
ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये एंगल जो है एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये यहाँ पर नीचे है ये एंगल और ये है ऊपर, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर लिखिए हम एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, रीजन लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ए डी और बी सी लाइन सेगमेंट आपस में ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाती हैं या कटते हैं, ठीक है। जैसा जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वजूद में आते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं। अब हम ये लेते हैं इस ट्रायंगल का ए ओ इज इक्वल डी ओ गिवन है, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, इसको हम इसका रीजन लिखते हैं गिवन, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। देयरफॉर इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी इट बिकम्स कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट बनती है ट्रायंगल सी ओ डी के किस रूल के तहत? यहाँ इस ट्रायंगल के ये एंगल और ये एंगल, इस तरह इसका ये एंगल और ये एंगल एक साइड, यानी कि ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। ये था पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे पार्ट की जानब आते हैं। देखिए बच्चों कि जब हम दो ट्रायंगल्स को किसी भी रूल के मुताबिक इन पांचों रूल्स कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में से किसी एक रूल के मुताबिक जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं, ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि व्हेन एनी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द 5 रूल्स, ठीक है। इन 5 रूल में से किसी भी रूल के मुताबिक जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बनते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज उनमें पैदा हो जाती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहले कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर एरियाज दे आर इक्वल इन एरियाज, यानी कि उनका एरिया भी इक्वल हो जाता है। इस एक नंबर 2, जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं इस रूल के मुताबिक, तो हम ये कह सकते हैं कि बी ओ जो है इस ट्रायंगल का लाइन सेगमेंट बी ओ, इस ट्रायंगल का इसी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो है सी ओ, ठीक है। यानी कि बी ओ इज देन इक्वल टू सी ओ। यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। यहाँ पर लिखेंगे हम व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर congruent their corresponding angles and sides are equal, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। इसको हम शॉर्टली ऐसे भी लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो टर्म है, ये जो टर्म यहाँ पर है इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CPCT। ये भी हम लिख सकते हैं कि ये जब ये दो टर्म्स अब तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं इस रूल के तहत, तो BO इज इक्वल टू CO यहाँ पर लिखेंगे। इसका रीज़न CPCT सिंपली यानी कि इस जो डिटेल है वो है कि जब दो व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये था आज का क्वेश्चन टॉपिक जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह वॉच किया होगा। प्यारे तलबा व तालिबात, आप खुश रहें और अपनी किताबों से घर पर उनके साथ जुड़े रहें। घर पर इन क्वेश्चन को फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, दोहराएंगे ताकि आप इसे इस तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।